अब मेघना अपने पिता की अस्थियों को एक कपड़े में बांध लेती है और धीरे धीरे अदिति के कमरे में जाती है और ना चाहते हुए भी मेघना अपने पिता की अस्थि को चुपके से अदिति के तकिए के नीचे डाल देती है और जैसे ही कमरे से जाने लगती है अचानक अदिति मेघना का हाथ पकड़कर बिस्तर पर खींच लेती है और मेघना को कहती है, मुझे पता है आप सुबह के लिए मुझे सॉरी बोलने आए हैं, लेकिन मुझे आपकी डांट से बुरा नहीं लगा। अब मेघना घबराते हुए अदिति से कहती है, मुझे तुम पे उस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए था। ये कहते हुए मेघना बिस्तर से उठ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेघना को बुरा लग रहा था जो वो अपने पिता के कहने पर अदिति के साथ कर रही थी। अब जैसे ही मेघना रूम से बाहर निकलती है तभी वहाँ पर मेघना की माँ राधिका आ जाती है और मेघना को कहती है, हमारे बीच जो बात हो रही थी वो अदिति की वजह से बीच में ही रुक गई, लेकिन तुम जब भी चाहो मुझसे पूछ सकती हो। अपने बाबा के बारे में मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। मेघना अपनी माँ की बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। अब इधर अदिति पर मेघना के पिता की अस्थियों का असर होने लगता है। अदिति जब अपने कमरे से बाहर जाती है तभी अदिति की नजर सामने रखे आईने पर पड़ती है जिसमें अदिति की हम शक्ल अदिति पर हंसती है। फिर अचानक एक भयानक हाथ दिखता है जिससे डरकर अदिति चीख उठती है। इधर घर वाले भी अदिति की चीख सुनकर उठ जाते हैं और सब लोग अदिति को ढूंढने लगते हैं। जब सबकी नजर अदिति पर पड़ती है तो अदिति कोई और ही लग रही थी, क्योंकि अदिति के शरीर में मेघना के पिता की आत्मा और वो अधमरा आदमी घुस जाता है जिसके कारण रख देती है। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अदिति के साथ क्या हो रहा है। बेचारे डॉक्टर की भी फट रही थी। अदिति को इस हालत में देखकर तभी चौधरी के नौकर को याद आता है कि अखंड दिया मेघना बुझाई थी, जिसके कारण अदिति के साथ ये सब हो रहा है। अब नौकर मेघना का हाथ पकड़कर मेघना को घर से बाहर निकालने ही वाला होता है। तभी मेघना की माँ राधिका नौकर को कहती है, मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। अब नौकर चौधरी को कहता है कि आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहे हैं। चौधरी नौकर को बोलता है, ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में मत पड़े। चौधरी की ये बात सुनते ही नौकर इमोशनल होकर कहता है, क्या मैं इस घर का नहीं हूँ? ये कल की आई हुई लड़की की वजह से आप मुझे पढ़ाया कर रहे हैं। चौधरी अपने नौकर को बोलता है, ये कल की आई हुई लड़की मेरी बेटी है। फिर नौकर बोलता है, ये सब इसी लड़की ने किया है। नौकर की बात सुनकर मेघना वहाँ से रोती हुई बाहर चली जाती है। मेघना के पीछे मेघना की माँ भी आती है और मेघना को गले से लगा लेती है। अचानक मेघना अपनी माँ को खुद से दूर करके बोलने लगती है, अगर आप मुझे छोड़कर नहीं जाती तो आज अदिति के साथ ये सब नहीं होता। ये कहते हुए मेघना वहाँ से चली जाती है। इधर मेघना जब अपने कमरे में होती है तो मेघना को अर्जुन की लिखी चिट्ठी जमीन पर मिलती है, जिसे पढ़कर मेघना बाहर जाकर अर्जुन से मिलती है। जब अर्जुन और मेघना राधिका से बदला लेने की बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर चौधरी का नौकर आ जाता है और अर्जुन मेघना की सारी बातें सुन लेता है। अब नौकर मेघना और अर्जुन को चेतावनी देकर घर के अंदर जाने ही लगता है कि तभी अर्जुन चौधरी के नौकर को पीछे से पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और उसे बुरी तरह और मेघना दोनों मिलकर चौधरी के नौकर की लाश को एक कुएं में फेंक देता है। मेघना को कहीं ना कहीं चौधरी के नौकर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर अर्जुन के कहने पर मेघना घर के अंदर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। तभी मेघना को अदिति के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब मेघना कमरे के करीब जाती है तो देखती है कि मेघना की माँ राधिका अदिति को प्यार से सहलाते हुए लोरी सुना रही है। मेघना को फिर से अदिति की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब मेघना जब अर्जुन के साथ मुंबई जा रही होती है तो मेघना अर्जुन से कहती है कि अपनी माँ से मैं बदला लेना चाहती थी, तो फिर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? अदिति जो मुझे इतना प्यार दी उसे ही मैं मौत के मुंह में डालकर आ गई। अब अर्जुन मेघना को शांत करने के लिए मेघना के करीब होने ही लगता है कि तभी मेघना की नजर सामने शीशे पर पड़ती है, जिसमें मेघना को पता चलता है कि ये अर्जुन के भेष में अधमरा आदमी है। अब मेघना उस अधमरे से बचने की कोशिश करने लगती है, जिसके लिए मेघना ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। अधमरा आदमी भी पीछा करते हुए ऊपर आ जाता है, लेकिन अचानक अधमरा आदमी एक पेड़ से टकराता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मेघना खून से लथपथ अपने पिता की आत्मा यानी कि अदिति के पास जाती है और कहती है कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे आधा सच बताकर अपनी माँ से बदला लेने के लिए उकसाया है, मुझे पूरा सच जानना है। ये कहते हुए मेघना उस एक आंखों से अंधा आदमी के पास जाती है और उसे कहती है, मैं आ गई आपके पास, मुझे मेरे माँ बाबा का सच जानना है। अब ये अंधा आदमी मेघना को किताब देते हुए कहता है, जो किताब तू अपने पिता के कहने पर पढ़ी थी वो नकली किताब थी, ये